भगवान का दर्शन होगा। विश्वास करने की आवश्यकता है। जनक जी से यही कहा, संतों ने कहा, ऋषियों ने, महात्माओं ने कहा कि जनक जी आप विद्वान बहुत हैं, आपके राज्य में यज्ञ होता है, आपके राज्य में ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, वो आपसे नित्य कथा भी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आपका सार गर्भित उपदेश है, ब्रह्म ज्ञान पर आप अति श्रेष्ठ उपदेश देते हैं, आप जैसा कोई ब्रह्म ज्ञानी संसार में है नहीं। लेकिन तो जनक जी ने कहा लेकिन शब्द क्यों लगा रहे हो? लेकिन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके राज्य की प्रजा दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है, अकाल पड़ रहा है, और अकाल पड़ता है तो यज्ञ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों लगता है? क्या अकाल पड़े तो कथा अच्छी लगती है सुनने में, है? जैसे खेती में हरितमा आ रही है तो तुम दौड़ पड़े, कहे संत महापुरुष आए हैं, चलो उनकी कथा सुने, चेहरे पर प्रसन्नता है? प्रसन्नता है कि नहीं? क्योंकि खेती में हरितमा है। अगर अकाल पड़ा होता तो आते भी संत महात्मा तो यही कहते, महाराज आए हो सो ठीक ही है, लेकिन पहले हम अपना पेट तो भर लें तब आपकी सेवा करें। हमारे परिवार ही में कुछ नहीं बचा है, अब हम करें तो क्या करें? इसलिए महाराज अब तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि पानी लबालब बरसे और खेती में हरियाली आ जावे, ऐसा कोई उपाय बताओ। क्यों भाई, कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन सही बात तो यह है कि परमात्मा की कृपा से ही आपको उपलब्धि हो रही है। क्या हो गया? ठीक है। जनक जी से यही कहा ऋषियों ने, महात्माओं ने, कि आपके राज्य में धर्म होता है, यज्ञ होते हैं, उपदेश होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, लेकिन मेघ नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं? मेघ। अच्छा एक बात बताओ, बादल आते हैं तो पानी लाते हैं कि नहीं लाते हो? लाते हैं। तो कैसे सब आते हैं, मेघ नहीं आते हैं? मेघ नहीं आते, मेघ आवे, पानी लावे और बरसावे, तब हरियाली आएगी, नहीं तो सूखा पड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि बादल आते हैं और चले भी जाते हैं। लोग कहते हैं कि आ गए आ गए आ गए, ओ पानी बरसने वाला है, और फिर चले जाते हैं। लोग कहते हैं पानी ही नहीं बरसा। बादल बोले आए तो थे, फिर बोले चले गए। बादलों से पूछा कि तुम आए थे और चले गए हो, बरसे क्यों नहीं? तो बादल कहते हैं क्या बतावें, आए तो थे लेकिन पानी नहीं मिला तो नहीं बरसे, चले गए। का पानी कोई और देता है? कहां पानी और कोई देता है? बोले कहां से आता है? आता है समुद्र से। पानी कहां से आता है? समुद्र से। तो समुद्र ने पानी क्यों नहीं दिया? समुद्र ने कहा इसलिए कि मानसून नहीं बना। मानसून बने तब पानी आवे। क्यों भाई, मानसून बनता है तभी तो पानी बादलों को मिलता है, बिना मानसून के कहां से मिल जाएगा? तो सीधी सी बात समझ रहे हो, समुद्र का पानी बादलों को कौन देता है? मानसून देता है। लेकिन समुद्र खारा पानी देता है और मानसून मीठा करके बादलों को दे देता है। बादल जब बरसते हैं तो बोलो पानी खारा होता है कि मीठा? मीठा होता है कि नहीं होता है? और बहुत ही टेस्टी होता है, बड़ा फिल्टर जैसा लगता है। लगता है कि नहीं? बड़ा मीठा होता है। क्यों? समुद्र में तो खारा है, लेकिन ये मीठा कहां से हुआ? इससे सिद्ध होता है कि मानसून जब पानी ले गया तो मानसून को जैसे ही पानी मिला तो बादलों को उसने मीठा करके दे दिया। प्यारे, समझ में आई बात? नहीं आई है तो हम समझा देते हैं। संसार में ये जीवन कैसा लग रहा है? बोले पड़ोसियों से पूछो तो यही कहते हैं साहब जीवन खारा है, मिठास नहीं है, इसमें खटास है। किसकी? बोले वाणी व्यवहार की खटास। वाणी व्यवहार की खटास। बोले इसमें तीखापन है, इसमें नमकीन खारापन है। व्यवहार शून्य हो गया मानव, आपस में प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है। ये सारा का सारा नजारा संसार में देखने को मिल रहा है। लेकिन सत्य कहता हूं, अगर जीवन में
मानसूनता आ जाए, क्योंकि अभिमान के कारण हमारी जिंदगी खारी हो रही है। किसके कारण हो रही है? अभिमान के कारण हमारी जिंदगी खारी हो रही है। लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में अभिमान दूर हो जाए, मानसूनता हमारे जीवन से जुड़ जाएगी, उसी दिन हमारी जिंदगी में मिठास आ जाएगी। और ऐसी मिठास आएगी कि दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया बनाने वाला ही स्वीकार करने लगेगा। बादलों को मीठा पानी मिलता है, लेकिन मानसून देता है, फिर बादल बरसते हैं। जनक जी से कहा कि आपके यहां बादल नहीं आ रहे हैं, वो बरस नहीं रहे हैं। तो कहे बरसेंगे कैसे? कहे इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करो। बोले प्रयास क्या करना पड़ेगा? बोले सिंहासन से उतरिए और खेत में जाइए और हल को चलाइए। हल को चलाइए। जनक जी ने कहा बिल्कुल चलाऊंगा हल, क्यों नहीं चलाऊंगा। जनक जी महाराज जैसे ही चलने लगे, बोले सुनो सुनो, रुको रुको, भी अकेले नहीं, महारानी को भी साथ ले जाइए। महारानी सुनैना, उनको भी साथ ले जाइए। पति पत्नी दोनों हल चलावे। इसका मतलब ये नहीं है कि पति काम करे और पत्नी डल्लब के गद्दा पे रसगुल्ला रसमलाई खाए और आराम से पड़ी रहे। ये भी नहीं होना चाहिए। श्रमजीवी जीवन सबका होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो। सबके जीवन में श्रम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? महारानी जी को भी जाना पड़ेगा साथ में। महाराज श्री जनक ने कहा बिल्कुल जाएंगी महारानी सुनैना। महारानी सुनैना चल दी साथ में, और महाराज जनक और महारानी सुनैना दोनों ने जैसे मिलकर के हल चलाया। प्यारे याद रखना, जैसे ही दोनों हल चला रहे थे तो कृषि भी प्रसन्न हो गई, मेघ भी प्रसन्न हो गए। और याद रखना, श्रम करते करते महारानी सुनैना महाराज श्री जनक उस स्थल पर पहुंचे जहां पर शांति रूपी सीता थी। और जैसे ही श्रम के माध्यम से वो हल घट से टकराया, उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई और झरझर 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 पानी बरसने लगा। बोलिए जनक नंदनी की। सीता जी ऐसे नहीं मिलेंगी। ये जो हरियाली तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम लोगों ने श्रम किया है तभी दिखाई दे रही है। बोलो दिखाई दे रही है कि नहीं? ये बिना श्रम के नहीं। और इस कृषि में साक्षात सीता का वास है। किसका वास है? सीता का वास है। इसलिए कृषि का सदुपयोग करना चाहिए। श्रम के माध्यम से महाराज श्री जनक को सीता प्राप्त हुई हैं, लेकिन जनक जी ने सीता को श्री राम के हाथों में सौंप दिया। आप भी अपने श्रम से खेती करें, उसमें जो भी अन्न पैदा हो उसको धर्म सत्कर्म के लिए आप समर्पित कर दें। आप अच्छे कार्यों में उसे समर्पित कर दें, ये सदुपयोग होगा। बोलो क्या होगा? ये सदुपयोग होगा। आज जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम का दर्शन किया तो जीवन धन्य मान लिया। जनक जात अवलोक ही कैसे, और सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। आज जनक जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। मैं कहता हूं जनकपुर वासी अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। आज 33 करोड़ देवता स्वर्ग छोड़ करके आ गए हैं जनकपुर में। भगवान शंकर कैलाश छोड़ करके आ गए हैं जनकपुर में। ब्रह्मा जी ब्रह्मधाम छोड़ करके आ गए हैं जनकपुर में। इसका मतलब है कि आज जनकपुर में इतनी खुशियां छाई हुई हैं प्यारे, कि जिसका वर्णन करना मैं क्या 1 करोड़ सरस्वती एक साथ करना चाहें तो भी असमर्थ हैं। मैं तो संतन सन जस कछु सुनो तुम्हें सुनावो सोए। जैसे ही महाराज श्री जनक ने देखा कि मेरी बेटी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी, कहा जयमाल तो गिर गई, लेकिन जनक जी महाराज ने दशरथ जी को तो सूचना ही नहीं दी। बोलो सूचना देनी चाहिए कि नहीं? आपकी बेटी की शादी होती है, बेटी के लिए वर खोजते हो
तो ईमानदारी से बताओ, बर के बाप से मिलते हो कि नहीं मिलते हो? किससे मिलते हो? बर के बाप से मिलते हो कि कलेक्टर से मिलते हो? हैं भाई, कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार से क्या मतलब? बोलो भाई, आप अपनी बेटी के लिए बर खोजने के लिए गए हो तो बाप से मिलते हो कि नहीं मिलते हो? लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जनक जी महाराज ने अपनी बेटी के लिए बर खोजा, लेकिन किसी के यहां गए नहीं, खोजने नहीं गए बर। बोलो गए? दशरथ जी से मिले? नहीं मिले। अरे मैं एक बात कहता हूं, चलो छोड़ो जी, बेटी का बाप एक बार बेटे के बाप से संपर्क न करे। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि बेटे का बाप ही बेटी के बाप से संपर्क करने लगता है, क्योंकि बेटी की काबिलियत को देख करके, प्रशंसा सुन करके ये लगता है कि ऐसी बेटी हमारे घर में बहू बन के आ जाए, इसके लिए भले ही हमें दो शब्द कहना पड़े तो हम कह लेंगे, लेकिन कम से कम ऐसी संस्कारी बेटी अगर बहू बन के मेरे घर में आ गई तो मेरा घर, क्या बात है, खुशियों से भर जाएगा। और मेरा घर केवल खुशियों से ही नहीं भरेगा, मेरे घर में राम राज्य आ जाएगा, ऐसी बहू की कामना। लेकिन ना तो दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा क्या, और ना जनक जी ने दशरथ जी से कहा। आश्चर्य तो इस बात का है कि बर ही बरनी को खोजते खोजते आया। बोलो आ गया कि नहीं? बरई आया खोजते खोजते कि नहीं आया कि नहीं? धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। स्वयं आए राम जी, और राम जी आए हैं प्यारे, लेकिन भगवान राम सीता जी से मिलने के लिए पुष्पवाटिका में भी पहुंचे। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आप कहोगे महाराज ये कहां का प्रमाण है? रामायण का प्रमाण है। गिरजा पूजन के लिए जब श्री किशोरी जी गईं तो विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के राम जी पुष्पवाटिका में फूल तोड़ने गए थे कि नहीं गए थे? लेकिन ये फूल तोड़ना और गिरजा पूजन एक अलग बात है, लेकिन सत्य तो यही है कि ब्रह्म शक्ति का मिलन होना था। पुष्पवाटिका में क्या होना था? ब्रह्म और शक्ति का मिलन होना था, तो वहां ब्रह्म शक्ति का मिलन हुआ। और ये सुनिए आप, गजब की बात, धनुष के पास स्वयं चल के भगवान गए हैं। बोलो गए हैं कि नहीं? जबकि भगवान में इतनी बड़ी ताकत है कि धनुष को देख देते तो भ्रकुटी विलास सृष्टिलय हुई। क्यों भैया, इतनी क्षमता है कि नहीं? तो वहां चल के जाने की क्या जरूरत थी? अरे बैठे ही बैठे सब धनुष के चकनाचूर हो जाता धनुष। क्यों भाई, धनुष का कुछ बचता? लेकिन भगवान को जाना पड़ा। बोलो जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? सहज ही अभी सुन रहे थे आप, इसलिए हम वर्णन कर रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मतवर कुंजर गामी। अच्छा, धनुष के पास गए और धनुष को उठाया, उसे तोड़ा। ये सब की जरूरत नहीं थी प्यारे। भगवान में तो इतनी सामर्थ्य है कि धनुष तो केवल थोड़ा सा देखना था और धनुष का पता ही नहीं चलता कहां गया। लेकिन भगवान धनुष के पास भी गए। इसका मतलब है प्रभु ये बता देना चाहते हैं कि सीता को प्राप्त करना सरल नहीं है। सीता को पाना अपने जीवन में, अरे संसार के जीवात्माओं, जगत जननी है वो, जगत जननी को पाना, शांति रूपी सीता को पाना, भक्ति रूपी सीता को पाना, मोक्ष रूपी मुक्ति रूपी सीता को पाना, ये सरल नहीं है। अरे तुम तो जीवात्मा हो, ये तो परमात्मा के लिए भी कठिन है। परमात्मा खोजता खोजता आया है और आज परमात्मा को इतना प्रयास करना पड़ रहा है, तब कहीं सीता मिल रही है। बोलो साधारण में मिली? जनक जी को श्रम के माध्यम से मिली, और भगवान श्री राम को भी श्री किशोरी जी श्रम के माध्यम से मिली। क्योंकि धनुष तोड़ा, पहले फूल तोड़े तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। फूल तोड़े तो पसीना आया कि नहीं आया? आया पसीना कि नहीं? अब कल्पना करो आप, ये फूल किसके लिए तोड़ रहे हैं? सीता जी से मिलने के लिए तोड़ रहे हैं कि पूजा के लिए तोड़ रहे हैं? सोचो जरा। अरे पूजा के लिए तोड़ रहे हैं। पूजा किसकी कर रहे हैं? विश्वामित्र जी परमात्मा की तो कर रहे हैं, और परमात्मा ही पूजा के लिए फूल तोड़ रहा है। मैं तो सत्य कहता हूं आपसे कि भाल तिलक्षम बिंदु सुहाए, फूल तोड़ रहे हैं तो पसीना आ गया।
क्योंकि किशोरी जी को प्राप्त करना साधारण सरल नहीं है, साधारण नहीं है। सहज स्थिति में श्री किशोरी जी को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, जिसने अपने जीवन में महाराज श्री जनक जैसा निराभिमानता का परिचय दे दिया हो और अपनी बुद्धि को श्रम से जोड़ दिया हो, उसी को शांति रूप